लास्ट पीरियड में हमने प्रत्यक्ष कर पढ़ा था। आज हम अप्रत्यक्ष कर पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष कर की परिभाषा है, अप्रत्यक्ष कर ऐसे व्यक्ति पर लगाया जाता है जो उस कर के भार को अन्य व्यक्तियों पर डाल सकता है। वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर अप्रत्यक्ष कर होते हैं। देखिएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टैक्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें जिस पर कर लगाया जाता है वो कर के भार को किसी दूसरे पर डाल देता है, अर्थात दूसरे से वसूल कर लेता है। इसका अच्छा सा उदाहरण बताता हूँ। सेल टैक्स, हमेशा सेल टैक्स विक्रेता पर लगता है, परंतु विक्रेता इस टैक्स के भार को उपभोक्ता के ऊपर टाल देता है। किसके ऊपर टाल देता है? उपभोक्ता के ऊपर टाल देता है, अर्थात वो उपभोक्ता से वसूल कर लेते हैं। अप्रत्यक्ष कर के गुण या लाभ। पहला, सुविधाजनक। करदाता को इसमें इसे चुकाने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। इसे सुविधाजनक माना जाता है क्योंकि वस्तुएं जो खरीदता है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदता है, तो टैक्स भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाता है। न्यायोचित, जो अधिक वस्तु खरीदेगा उस पर अधिक कर लगेगा, जो कम वस्तु खरीदेगा उस पर कम कर लगेगा, इसलिए इसे न्यायोचित माना जाता है। इसमें कर चोरी कठिन, कर चोरी को कर वंचन भी बोलते हैं। कर चोरी कठिन, इस प्रकार के टैक्स की चोरी की संभावना बहुत कम रहती है। इसमें चोरी होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती। लोचदार, आवश्यकता के अनुरूप घटाया या बढ़ाया जा सकता है, इसे लोचदार बोलते हैं। यदि इनडायरेक्ट टैक्स में की दर में थोड़ी सी मात्रा में वृद्धि कर दी जाए तो सरकार की आय बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो समय के अनुसार जैसे भी निर्णय लेना है सरकार के ऊपर निर्भर रहता है, इसलिए इसे लोचदार माना जाता है। मितव्ययता या बचतपूर्ण, इसे वसूल करने में ज़्यादा खर्च नहीं होता, इसलिए इसे मितव्ययी प्रणाली बोला जाता है। लोकप्रिय, इनडायरेक्ट टैक्स प्रणाली को लोकप्रिय माना गया है, मतलब अच्छा माना गया है। और नेक्स्ट है सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ को देखिए, हानिकारक जो वस्तुएं हैं जैसे शराब, भांग, चरस आदि के प्रयोग ना करे करके उस पर बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लगा दिया जाता है, जिससे समाज में रहने वाले लोगों को लाभ प्राप्त होता है। अब इसके दोष पढ़ेंगे। अप्रत्यक्ष कर के दोष। अप्रत्यक्ष कर दोष बताते समय इस प्रणाली को माना गया है न्याय संगत नहीं। इसमें बोला गया है कि प्रत्येक के लिए बराबर टैक्स लगता है। जो भी वस्तु को उपभोग तो धनी वर्ग करेगा तो उतना ही टैक्स देगा, गरीब वर्ग भी करेगा तो भी उतना ही टैक्स, जबकि नियमानुसार धनी पर अधिक टैक्स लगना चाहिए और गरीब पर कम टैक्स लगना चाहिए, इसलिए इसे न्यायोचित नहीं माना गया है। अनिश्चितता, इन करों से प्राप्त होने वाली जो सरकार को आय है वो अनिश्चित होती है। वस्तुएं बिकी तो टैक्स मिलेगा, नहीं बिकी तो नहीं मिलेगा, इसलिए इसे अनिश्चित माना गया है। इसको खर्चीली, छोटी छोटी मात्रा में टैक्सों को वसूल करने में बहुत अधिक खर्च होता है। इसे बेलोचदार भी माना गया है। इसे बेलोचदार, गुण में हमने लोचदार बताया था, परंतु इसमें बेलोचदार माना गया है। उत्पादन स्तर में गिरावट, कर से वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादित वस्तु को सस्ता करने के लिए, भाई आपने कोई वस्तु का निर्माण किया और उस पर टैक्स लगाया तो वस्तु का मूल्य बढ़ गया। ऐसी स्थिति में उत्पादक चाहता है कम मूल्य पर बेचने के लिए वो घटिया वस्तु बनाना शुरू कर देता है। नागरिक भावना या नागरिक चेतना का अभाव, आप टैक्स दे रहे हैं, सरकार को किसी प्रकार की सहायता कर रहे हैं, इसका आपको आभास ही नहीं होता, तो नागरिक भावना का विकास नहीं होता। नेक्स्ट है कर चोरी को प्रोत्साहन। बहुत सारे विक्रेता ऐसे रहते हैं जो बगैर टैक्स की वस्तु को बेच देते हैं चुपचाप और नहीं बिका है बोल देते हैं, तो कर चोरी को प्रोत्साहन मिलता है। अब आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, इन दोनों में से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों में से कौन सा कर सर्वश्रेष्ठ है, बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट कीजिए।
ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है।